में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं जिन्हें जानना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यहाँ 2025 के लिए बैंक एफडी से जुड़े कुछ खास बदलावों की जानकारी दी गई है। 1 टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के नियमों में बदलाव। बढ़ी हुई सीमा 2025-26 के वित्तीय वर्ष से एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस की सीमा बढ़ा दी गई है। आम नागरिकों के लिए ये सीमा 40,000 रुपए से बढ़कर 50,000 रुपए हो गई है। वरिष्ठ नागरिकों 60 वर्ष और उससे अधिक के लिए ये सीमा 50,000 रुपए से बढ़कर 1,00,000 रुपए हो गई है। क्या करें? अगर आपकी सालाना ब्याज आय इस नई सीमा से कम है और आप टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं, तो आप बैंक में फॉर्म 15G आम नागरिकों के लिए या फॉर्म 15H वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा करके टीडीएस कटौती से बच सकते हैं। 2. ब्याज दरों में परिवर्तन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा रेपो रेट में बदलावों के कारण कई बैंकों ने अपनी एफडी ब्याज दरों में भी बदलाव किए हैं। हालांकि कुछ छोटे वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अभी भी आकर्षक ब्याज दरें दे रहे हैं, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए। कुछ बैंक 9% तक की ब्याज दर भी दे रहे हैं। 3. एसबीआई के मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट मॉड्स में बदलाव। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने बचत खाते में ऑटो स्वीप सुविधा की न्यूनतम सीमा को 35,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। इसका मतलब है कि आपके बचत खाते में 50,000 रुपए से ऊपर की अतिरिक्त राशि अपने आप एक सावधि जमा एफडी में चली जाएगी, जिससे आपको बचत खाते की तुलना में अधिक ब्याज मिलेगा। 4. अन्य महत्वपूर्ण बातें। अल्पकालिक एफडी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार आरबीआई 7 दिन से कम अवधि की एफडी लाने पर विचार कर रहा है, जिसके लिए बैंकों से सुझाव भी मांगे गए हैं। समय से पहले निकासी पर जुर्माना, प्रीमैच्योर विड्रॉल पेनल्टी। अगर आप अपनी एफडी को मैच्योरिटी से पहले तोड़ते हैं, तो बैंक आमतौर पर 0.50% से 1% तक का जुर्माना लगा सकते हैं। सलाह। एफडी में निवेश करने से पहले विभिन्न बैंकों की वर्तमान ब्याज दरों की तुलना अवश्य करें। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं, तो आपको अतिरिक्त ब्याज दर का लाभ मिल सकता है। टीडीएस से बचने के लिए फॉर्म 15G या 15H सही समय पर जमा करना न भूलें। कृपया ध्यान दें कि ये जानकारी विभिन्न स्रोतों से एकत्रित की गई है और इसमें बदलाव हो सकते हैं। किसी भी निवेश का निर्णय लेने से पहले अपने बैंक या वित्तीय सलाहकार से पूरी जानकारी ले लें।